नमस्कार दोस्तों। तो एस्टोनिया ने परेशान होकर के रशियन जेट इनकर्जन से एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर ले लिया है। एस्टोनिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। अब ये एस्टोनिया जैसी कंट्रीज जब ऐसा स्टेप लेती हैं तो वो एक पूरी तरीके से बहुत ही सीरियस ऐसे स्टेप्स को लिया जाता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, देखो टेक्निकली या प्रैक्टिकली देखें तो इसका कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, बिकॉज रशिया कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, तो कोई कंक्लूजन निकलना मुश्किल है। और वहां पर भी जब दो कंट्रीज एक साथ हों, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज एक साथ हों, तो बहुत मुश्किल है कि वहां पर कोई कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन ये एक पूरी तरीके से आप टेक्निक है, आप इसको सोचिए कि ये पहले नेटो लेवल पर कर रहे थे डिस्कस, फिर ईयू लेवल पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब ये यूएन लेवल पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा ईस्टर्न यूरोप की सारी कंट्रीज मिल करके एक तरीके से यहाँ पर रशिया का घेराव कर रहे हैं। और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर वही घेराव की पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है एस्टोनिया के साथ। एस्टोनिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसमें पहले भी रशियन जेट इनकर्जन्स देखे गए थे। एस्टोनिया के अलावा पोलैंड ने भी इसकी कंप्लेन की है। आपको कुछ दिनों पहले ही पता होगा कि पोलैंड ने काफ़ी आशंका जताई थी इस चीज़ के ऊपर कि जो रशियन जेट इनकर्जन्स हैं, रशियन ड्रोन इनकर्जन्स हैं, वो उससे परेशान है कि वो उनके एयर स्पेस को वायलेट कर देते हैं जब मन करे तब। उसके बाद रोमानिया की एक ऐसी कंप्लेन आपने सुनी होती, मतलब ऑलमोस्ट ईस्टर्न यूरोप की सारी कंट्रीज इस तरीके की कंप्लेन्स रेज कर चुके हैं। इस पूरा मैटर जो है वो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेटो के आर्टिकल 4 को भी उन्होंने मतलब एक तरीके से इफेक्ट में लाने की बात करी एस्टोनिया ने, और उसकी भी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। तो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ईयर 2027, 28, 29, 30 इन ईयर्स में, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छा खासा समय है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको सच बताऊं, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी का जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स यहाँ पर इस पूरे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। इस पूरे लेक्चर का जो पिंड कमेंट है उस पर जो लिंक दिया है उस पर जा करके आपको चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है और इसके सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है। बस आप उसको फॉलो करते रहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें मैं भी पढ़ाऊँगा, किंजल सर भी हैं, मैं पॉलिटी करा रहा हूँ, किंजल सर ज्योग्राफी करा रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस पूरे चैनल में हम यूपीएससी सीएससी की कंप्लीट फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन आपके लिए करा देंगे। तो आपको उसके लिए 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका अटेम्प्ट ईयर इसी साल है, 2026 में आप अटेम्प्ट ईयर है आपका, और 2026 में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है। 22,999 इसकी फ़ीस है, प्लस इसमें एक 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको रशियन जेट इनकर्जन दिख रहा है ये पूरे इस्टोनिया की टेरिटरी में। एक्चुअली में इस्टोनिया जो है इस चीज़ को लेकर के शुरू से भी काफ़ी परेशान था, और एक बार और इस्टोनिया की टेरिटरी में रशियन जेट इनकर्जन हुआ था। इस बार जो रशियन जेट इनकर्जन हुआ उसको लेकर के इस्टोनिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। मंडे को ये डिस्कस होगा, और यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये मंडे को डिस्कस होगा कि भाई रशियन इंकर्जन्स का क्या किया जाए। इस्टोनिया के एयर स्पेस के अलावा बाकी भी एयर स्पेसेस में रशियन इंकर्जन्स देखे गए हैं, बाल्टिक सी के ऊपर भी देखा गया है, बाल्टिक कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर देखा गया है। तो इसको लेकर के एक सीरियस डिस्कशन यूएन में होने वाला है। अब यहाँ पर ये डिस्कशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक परमानेंट मेंबर है। अब अगर हम इस पूरे डिटेल में इसकी बात करें तो हुआ क्या कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के ऊपर 3 रशियन मिग 31 फाइटर जेट्स को देखा गया। गल्फ ऑफ फिनलैंड के एक बगल में फिनलैंड है और एक बगल में एस्टोनिया है। ये 3 जो मिग 31 फाइटर जेट्स थे ये घूम करके एस्टोनिया के एयर स्पेस में एंटर करते हैं, और एस्टोनिया के एयर स्पेस में बाकायदा ये काफ़ी लंबे समय, मतलब 12 मिनट तक ये एस्टोनिया के एयर स्पेस में रहते हैं, और उसके बाद फाइनली नेटो इनको इंटरसेप्ट करता है। अगर आप लोकेशन से देखोगे तो ये रशिया, और यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है। गल्फ ऑफ फिनलैंड के नॉर्थ में यहाँ पर फिनलैंड कंट्री है, और इसके साउथ में यहाँ पर आपको एस्टोनिया दिखाई दे रहा है। और इसी से आप आगे बढ़ते हो तो आप बाल्टिक सी में एंटर करते हो। बाल्टिक सी की भी सारी कंट्रीज़ ने, जो भी कंट्रीज़ हैं बाल्टिक सी की, उन सब ने भी इस चीज़ के ऊपर आशंका जताई है कि रशियन जेट या ड्रोन इंकर्जन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसके ऊपर कोई सीरियस स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है। ना यूएन इसके ऊपर कोई सीरियस स्टेप ले रहा है, और ना ही यहाँ पर नेटो कोई सीरियस स्टेप ले रहा है।
तो गल्फ ऑफ फिनलैंड में अभी रिसेंटली जो है रशियन जेट मिग-31 फाइटर जेट्स का इनकर्जन देखा गया, ऑल्दो उसको इंटरसेप्ट नेटो ने कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी सीरियस चीज़ दिखेगी कि ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हुई है, ये जब से ये वॉर शुरू हुआ है, और ये देखो प्रैक्टिकली अगल बगल की कंट्रीज़ के एयर स्पेस वायलेट होना किसी वॉर में ये बहुत आम बात है, ये कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप ये आर्टिकल देखो, ये 2023 का आर्टिकल है। 2023 में रोमानिया को एक बहुत बड़ा ड्रोन क्रेटर मिला था अपने यहाँ पर। रशिया ने जब यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था तो कई सारे ड्रोन्स जो हैं वो रोमानिया में जाकर के गिरे और रोमानिया में एक बहुत बड़ा क्रेटर उससे क्रिएट हुआ। रोमानिया ने कहा कि ये तो उनके एयर स्पेस का वायलेशन है। उसके बाद रोमानिया ने अभी कुछ दिनों पहले भी बोला था कि कई सारे ड्रोन्स के पार्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्रीज़ में मिले हैं। उसके अलावा ये आर्टिकल है मार्च 2022 का। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्वीडन जो था वो नेटो का मेंबर नहीं था। स्वीडन नेटो का मेंबर रिसेंटली 2024 में बना है और स्वीडन की कोई इच्छा भी नहीं थी नेटो को ज्वाइन करने की शुरुआत में। लेकिन जब स्वीडन को एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा कि रशिया हो सकता है उसके ऊपर भी अटैक कर दे, वो जो फियर फैक्टर है उससे उन्होंने अपनी नेटो को ज्वाइन करने की बात कही। उसके बाद कई सारे रशियन जो एयर स्पेस वायलेशंस हैं वो स्वीडन के अंदर देखे गए। स्वीडन ने इसको लेकर के बड़ा कंप्लेन भी किया था, बड़ा बवाल भी मचाया था। सेम वाज विथ फिनलैंड। फिनलैंड ने भी इसको लेकर के काफ़ी कंप्लेन की है। उसके बाद रोमानिया का मैंने आपको बता ही दिया कि रोमानिया तो एकदम बिल्कुल परेशानी हो चुका है। पोलैंड का मैंने आपको बता ही दिया कि पोलैंड जो है उसने तो सीधा यहाँ तक भी कह दिया था कि आर्टिकल 5 इन्वोक करना चाहिए नेटो का, यानी कि नेटो को अब रशिया के खिलाफ अटैक कर देना चाहिए। इतना तक पोलैंड ने कह दिया था। और उसके अलावा जर्मनी और स्वीडिश फाइटर जेट्स ने तो एक बार रशियन जेट को ट्रैक भी किया था और रशियन जेट को बाल्टिक सी के ऊपर पाया गया था, तो वहाँ पर उसको ट्रैक डाउन भी किया था। अब ये सारी घटनाओं को देखते हुए रशिया के जो एयर स्पेस वायलेशंस है उससे परेशान होकर के इन सारी कंट्रीज़ ने ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसको पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। इस्टोनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ वॉर नहीं है। ये जो एयर स्पेस वायलेशंस हैं ये एक तरीके से पूरे यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए बहुत घातक साबित होंगे और सारे यूएन मेंबर स्टेट्स को एक साथ एकजुट होकर के अब रशिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अब आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर एक बहुत सीरियस एबरेशन आपको दिखाई देगा। वो सीरियस एबरेशन ये है कि पहले ये लोग नेटो के सामने जाकर रोते थे, पहले ये लोग जो है वो ईयू के सामने जाकर के रोते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया है। अब ये लोग यूएन तक पहुँचने लगे हैं, क्योंकि इससे दो चीज़ समझ में आती है। एक तो ये सारी मेंबर कंट्रीज़ को, यूएन मेंबर कंट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली समझ चुके हैं कि नेटो कुछ नहीं कर सकता। नेटो तब तक ही कुछ था जब तक यूएस था। यूएस ने साफ मना कर दिया और ट्रंप जैसा आदमी को है कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो उनको समझ में आ चुका है कि नेटो अब टूथलेस टाइगर जैसा हो चुका है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ट्रंप कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता रशिया का, वो टेक्निकली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने बिजनेस का, अपने ट्रेड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको बिजनेस ट्रेड में कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। तो यूएसए कभी हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, इसलिए नेटो पे जाना बकवास है। वहाँ पर जाकर के हमको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आर्टिकल 4 इन्वोक कर दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कर सकते हैं। ये एक सीरियस एब्रेशन यहाँ पर दिखाई दिया है। अब ये जो एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर ने नेटो, पूरा जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होगा इस इमरजेंसी मीटिंग का, वो नेटो एयर स्पेस होगा, ना कि एस्टोनियन एयर स्पेस। तो नेटो एयर स्पेस लगातार, आप सोचिए, नेटो खुद अपनी अगुवाई करने यूएन जा रहा है, तो नेटो काहे का ग्रुपिंग है, कुछ नहीं है। अब ये बिल्कुल टूथलेस टाइगर जैसा हो चुका है, ये सारी कंट्रीज़ को समझ में आ चुका है। इसके अलावा जो स्पोक्स पर्सन है यूएन सेक्रेटरी जनरल के, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है। ऑल्दो ये मीटिंग पूरी कंफर्म हो चुकी है, सब कुछ होने वाला है, यूक्रेन ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग जो एस्टोनिया ने बुलाई है उसमें यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है। ऑल्दो अभी यूक्रेन को इस चीज़ का अप्रूवल नहीं दिया गया है, अभी कोरिया के पास गया है ये अप्रूवल, कोरिया अप्रूव करेगा तब होगा, क्योंकि कोरिया अभी उसका हेड है। तो इसलिए अभी यूक्रेन भी इस पे ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पर अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है तो आई थिंक पुतिन विल नॉट बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये पूरी तरीके से एक लॉबिंग होगी पुतिन के खिलाफ। अब एस्टोनिया का ये मैटर इसलिए भी सीरियस है क्योंकि 34 साल में पहली बार एस्टोनिया जैसी कंट्रीज जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है तो वो ऑब्वियसली सीरियस, पूरा वर्ल्ड उसको सीरियसली लेता है, इसीलिए ये मैटर काफ़ी सीरियस इस टाइम पर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 को भी इन्वोक कर दिया है। आर्टिकल 4 जहाँ पर नेटो की मीटिंग बुलाई गई है कंसल्टेशन के लिए, तो आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया गया है। इसी वीक में, इस कमिंग वीक में ही ये नेटो की भी मीटिंग होने वाली है और आर्टिकल 4 के मामले से, आर्टिकल 4 के हवाले से पूरा एस्टोनिया को इसके ऊपर कंसल्टेशन दिया जाएगा।
तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, पिंड कमेंट में उसका पूरा कमेंट हमने पिन कर दिया, उसी में उसका लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।